हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपको इनमें से डिफाइन करना है कि जो फिगर आपके सामने दिख रहा है इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स हैं और कौन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हो कि जो ये आपका फैन है, ये लाइट या फिर लैंप, ये टेबल, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। व्हेयरएज हमारे दूसरे साइड अगर देखा जाए तो ये जो फिगर हमें दिख रहा है, चाहे वो जिराफ, एलिफेंट, ह्यूमन, लायन, ये सब जो है लिविंग थिंग्स हैं। ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो क्यों ऐसे? अभी बात आता है क्यों हम इन सबको लिविंग थिंग्स बोल के कहते हैं और इनको नॉन लिविंग थिंग्स बोल के कहते हैं। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए, लिविंग थिंग्स ये जो होते हैं ये जनरली कुछ प्रॉपर्टी शोज करते हैं या फिर ये लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिंदा रहने के लिए, तो उसके वजह से ही इनको लिविंग थिंग्स कहा जाता है। जैसे कि ग्रोथ हो गया, ये लोग ग्रो करते हैं, हो गया ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जा सकते हैं। अलोंग विद दैट वो लोग बहुत खाना खाते हैं, हो गया रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब कुछ ना कुछ ये लोग काम करते ही हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर जनरली डूइंग देयर लाइफ प्रोसेस। हो गया ये लोग जो होते हैं अपना लाइफ प्रोसेस करते हैं। जैसे क्या क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है, न्यूट्रिशन हो गया, देन रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन। तो ये सब एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो होना चाहिए अपने बॉडी के अंदर, या फिर जो लाइफ प्रोसेस जो है ये सब उस बॉडी के अंदर कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे कि कोई एक पर्सन नहीं खाएगा तो ये जो है वो मर जाएगा, या फिर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ या फिर एनर्जी रिलीज नहीं हुआ तो ये जो है वो मर जाएगा। तो कोई भी पर्सन को या फिर कोई भी थिंग्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म तब हम लोग बोल के कहेंगे जब ये सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेस अगर वो परफॉर्म करता है, तब जाके हम क्या बोल के कहेंगे? इन सबको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल के कहेंगे। समझ में आया? और ये सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए इसको। और वो एनर्जी कहां से आता है बच्चों? ये एनर्जी आता है खाना खाने से ही, और वी कैन से द फूड। समझ में आया बच्चों? तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फूड, ये जिंदा रहने के लिए तो हमें तो एनर्जी चाहिए। तो अभी आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि एक मच्छर जैसे खाना खाता है, क्या एक ह्यूमन भी उसी हिसाब से खाना खाता है? या फिर एक ट्री जैसे खाना खाता है, या फिर अपना खाना उसको जैसे मिलता है एक ट्री को, क्या उस वही सेम प्रोसेस से एक लायन भी खाता है? इन सब का जो खाने का तरीका जो होता है बच्चों, ये सब अलग अलग होता है, और हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम स्पेशली फोकस करेंगे इस चैप्टर में अबाउट द ट्री, और वी कैन से द न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये ट्री जो है वो कैसे खाना खाता है, इसके बारे में ही डिटेल्स में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो और एनिमल्स हो, इन सबको फूड चाहिए रहता है। क्योंकि फूड या फिर खाना खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलेगा उसी से ही हमारा ग्रोथ होगा, हम लोग बढ़ेंगे, हमें हमारा बॉडी का जो है हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, हमें एनर्जी मिलेगा। अगर 2-3 दिन तक खाना नहीं खाएं तो हमारा बॉडी जो है वो वीक हो सकता है। इसीलिए फूड इज नेसेसरी। खाना जो होता है ये बहुत ही जरूरी है हम लोगों का लाइफ प्रोसेस करने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए। तो फूड इज नेसेसरी सबसे पहले। क्यों? टू परफॉर्मिंग सेवरल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो अभी बात आता है, फूड तो खाते ही हैं,
तो जिस प्रोसेस में हम फूड खाते हैं या फिर द प्रोसेस इन विच वी टेक द फूड, और उसी फूड जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज्ड होने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूट्रिशन कहा जाता है। खाना खा लिए, ये अच्छी बात है, खाना खा लिए, लेकिन वो खाना हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है? अगर वो यूटिलाइज नहीं होगा, अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वो खाना खा के कुछ फायदा ही नहीं है। तो समझ में? तो न्यूट्रिशन क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय टेकिंग अ फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सिर्फ खाना खाना सफिशिएंट नहीं है, खाना खाने के बाद उसको हमारा बॉडी जिस हिसाब से यूटिलाइज करता है उसी को ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। समझ में आया? द मोड ऑफ टेकिंग फूड न्यूट्रिशन। देन उस खाने, जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, उस खाने में ऐसा होता क्या है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो ये बात है। तो एक पर्टिकुलर फूड के अंदर जो कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उन सबको क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एक खाना खाने के बाद हमें जो कुछ भी मिलता है, बहुत बार आप लोग के मम्मी बोलती हैं कि बेटा हरी सब्जियां खाओ, आपकी आंखें ठीक रहेंगी, बेटा केले खाओ, आयरन मिलेगा। इसका मतलब वो किसकी बात कर रही होती है? वो बात कर रही होती है द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड। एक खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा जो है डिजीज को पहचानता है और वो उसी डिजीज से रिलेटेड कुछ मेडिसिन देता है। ऐसा नहीं तो क्या होता है, हम दुकान में जाते हैं और कोई भी मेडिसिन ले आते हैं और खाते हैं, बोलते हैं हमारा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। हर एक डिजीज के लिए जैसे अलग अलग तरह का मेडिसिन रहता है, उसी हिसाब से हमारा बॉडी के हर एक डिफरेंट काम के लिए हमारा डिफरेंट फूड होते हैं, और डिफरेंट फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। कुछ फूड्स में प्रोटीन्स रहते हैं, कुछ में विटामिन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, ये सब फूड्स रहते हैं। और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जिस फूड में जो मतलब जिस तरह के फूड में प्रेजेंट रहता है उसी को ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड 6 में ऑलरेडी डिटेल्सली पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा जान लीजिए इस चैप्टर में भी, क्योंकि ये हमारा आगे काम आने वाला है। तो बच्चों समझ में आया? तो हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या खाते हैं? फूड खाते हैं, और फूड खाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन, जिससे हमें बॉडी यूटिलाइज कर सकता है, न्यूट्रिशन। एंड उस खाने में क्या होता है बच्चों? उस खाने में होता है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और वी कैन से द न्यूट्रिएंट्स। आ गया ये सारे के सारे टर्म, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, द न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन मतलब द मोड ऑफ टेकिंग फूड और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, क्या सब कोई जो है एक तरह से खाना खाते हैं? ट्री का बात किया जाए, लायंस का बात किया जाए, ह्यूमन, हम सब अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं बच्चों। तो अभी देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन का बात किया जाए, ये ब्रॉडली डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। सबसे पहला जो आता है ऑटोट्रॉप्स, और वी कैन से द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देन सेकेंड टाइप्स इज आपका हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो यहां से आप लोग क्या समझते हो? तो ऑटो एंड ट्रॉप्स। पर ऑटो का अगर बात किया जाए तो सेल्फ, और ट्रॉफी मीन्स होता है नरिशमेंट। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं जो अपने आप से नरिश कर सकता है, और वी कैन से दैट द ऑर्गेनिज्म हु आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। जो लोग अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं उनको ही ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? और प्लांट और कुछ ब्लू ग्रीन्स एल्गी, कुछ प्लांट्स होते हैं और जो ब्लू ग्रीन्स एल्गी होते हैं, ये सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो अप करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं, सो दैट दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, और देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खाना प्रिपेयर करना होता है। अभी वो लोग नहीं, मेरी मम्मी तो खाना बनाती है, तो ये एक्चुअली नहीं, हम लोग खाने को प्रोसेस करते हैं। हमारे पास सब कुछ रेडीमेड होता है, चावल आ जाता है, दाल आ जाता है, पानी मिल जाता है, उसके बाद हम लोग उस खाने को प्रोसेस करते हैं, बट हम लोग खाना प्रिपेयर नहीं करते। खाना प्रिपेयर कौन कर सकते हैं? द प्लांट। और वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम इस
फोटोसिंथेसिस के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे बात आता है जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद से बना सकते हैं, तो क्या हम लोग प्लांट को कह सकते हैं द प्लांट आर द प्रोड्यूसर, क्योंकि ये लोग खुद का खाना खुद से बनाते हैं। सो वी कैन कॉल द प्लांट एज द प्रोड्यूसर। जब तक ये लोग खाना बनाएंगे नहीं, बाकी किसी को जो है खाना मिलेगा नहीं। समझ में आया बच्चों? ऑटोट्रॉप्स क्या होता है या फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? द ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड। जो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन्स एल्गी होते हैं। जैसे कि ये लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं, सो दैट हम इनको प्रोड्यूसर बोल के कहते हैं। समझ में आया? देन बात आ जाते हैं हेटेरोट्रॉप्स का। अगर ये लोग खुद से खाना बनाते हैं, इनको प्रोड्यूसर, तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? जो द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। हम या फिर कुछ भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेटेरोस मीन्स अदर एंड न्यूट्रिशन। जो लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड करने के बाद ही उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉप्स या फिर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया बच्चों? तो जो किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर बात किया जाए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? द प्लांट और वी कैन से द प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। तो मैं यहां पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्यों बोला? जैसे कि हम बात करते हैं, ये एक प्लांट होता है, प्लांट इज इटेन बाय द डियर। प्लांट को कौन खाता है बच्चों? डियर या फिर आपका जो हिरन जो होता है। और हिरन को कौन खाता है? आपका टाइगर। टाइगर। तो लेट्स सपोज अगर प्लांट ही नहीं होते तो ये डियर खाता क्या? अगर डियर ही नहीं रहेंगे तो टाइगर है खाएगा क्या? अगर सपोज ले लो डियर मर गए तो टाइगर भी मर जाएगा। अगर प्लांट मर गए तो डियर मर जाएगा, टाइगर भी मर जाएगा। तो हुआ कि नहीं? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। देखो, डियर खाता है प्लांट को और टाइगर खाता है डियर को, तो ये हो गया कि नहीं? एक तरह से इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली टाइगर भी जो है वो भी डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। देन ये जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो रहता है बच्चों, इसको भी फर्दर कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हेटेरोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म, इनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म हु ईट ओनली ग्रास, और वी कैन से द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। ग्रास, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट जो कंज्यूम करते हैं या फिर जो लोग खाते हैं, इन सबको हम हर्बीवोरस बोल के कहते हैं। कौन कौन एग्जाम्पल क्या क्या होगा बच्चों? काओ, डियर, ये सब हो गया। ये सब आपके क्या होंगे बच्चों? हर्बीवोरस। काओ हो गया, डियर हो गया, बफेलोस हो गया, ये सारे के सारे क्या खाते हैं? प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट को ही वो लोग खाते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी आता है बच्चों कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स क्या होगा? दे ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। द ऑर्गेनिज्म हु ईट ओनली द फ्लैश, जो लोग सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को मार के जो लोग खाते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है? कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स बोल के कहा जाता है, या फिर कार्निवोरस एनिमल्स बोल के कहा जाता है। क्या होगा? टाइगर, लायन, ये सब कौन से कैटेगरी में आएंगे बच्चों? इन सबको क्या कहा जाता है? कार्निवोरस। एंड उसके बाद ओमनिवोरस क्या होगा? जो लोग प्लांट के प्रोडक्ट भी खाएंगे और जो फ्लैश भी खाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं द ऑर्गेनिज्म हु ईट बोथ द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स अलोंग विथ द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज द ओमनिवोरस। जो लोग दोनों के दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ओमनिवोरस कहा जाता है। और इसमें क्या है? ह्यूमन जो होते हैं बच्चों, ये ओमनिवोरस होते हैं। ह्यूमन, डियर, क्रो, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे जो होते हैं ओमनिवोरस होते हैं। तो बच्चों समझ में आया? अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन का खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।